हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों में जो आपदा देखने को मिली है वह भयानक है और इस आपदा में कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है। कई लोगों ने अपने घरों को खोया है तो वहीं कई गौशाला भी इस आपदा की भेंट चढ़ी है। बुधवार को सोलन में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आपदा में केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि वह प्रदेश सरकार का साथ देंगे और इसके लिए कार्य भी किया जा रहा है। इसको लेकर स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में सभी मंडलों पर आपदा से निपटने के लिए सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार से वे यही अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई है उसके लिए सही समय पर प्रभावित परिवारों का तक सहायता पहुंचाई जाए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। वहीं प्रभावित परिवारों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जा सके। डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सोलन स्थित पार्टी कार्यालय कमलम में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की दूरगामी सोच के चलते ही देश आगे बढ़ रहा। पिछले लगभग 1 महीने से लगातार भारी बरसात में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है और जो पिछले 72 घंटे गए हैं वो बहुत ही भयावह हिमाचल प्रदेश के लिए रहे हैं। 100 के लगभग जीवन इस 72 घंटे में समाप्त हुए हैं। अनेक स्थानों के ऊपर मकानों का गिरना, पशुशालाओं का गिरना, पशुओं का बहना, बादलों का फटना। एक ऐसी स्थिति न भूतो न भविष्यति ऐसी स्थिति हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस मध्य जो जीवन हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुमूल्य जीवन समाप्त हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दिवंगत आत्माओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके परिवारजनों, सगे संबंधियों को ये शक्ति मिले ताकि वो इस प्रकार के नुकसान को सहन कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने सभी मंडलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लोग समाज की सेवा में जुट जाएं और जहां पर भी किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, आपदा है, वो लगातार उनके बीच में रहें। कल रात हमारी एक आपातकाल बैठक हुई थी। उस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी ने वो बैठक ली और अंतोगत्वा आज पूरा का पूरा बीजेपी जैसा पिछले 1 महीने से लगा है पुनः एक बार नई ऊर्जा के साथ समाज के साथ खड़ा होगा, ऐसा निर्णय। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश लगातार केंद्र के साथ संवाद में है। पहले भी चाहे वो नितिन गडकरी जी का आना हो, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्पेशली बुलाकर सारा जो त्रासदी है वहां लेकर के जाना हो, यह सब कुछ किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश को ये आश्वस्त माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि वो किसी प्रकार की सहायता में कमी नहीं आने देंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये परम दायित्व है कि वो इस समय कष्ट में खड़े हुए लोगों के सेवा में पूरी तरह से जुटे। ये अपेक्षा न केवल बीजेपी की है, ये अपेक्षा हर जनमानस की है और हम आशा करते हैं कि वो इसके अनुरूप काम करेंगे। आज एक और विषय मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। ये वो शख्सियत जिन्होंने भारत की राजनीति के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। एक छोटे से कविताओं का वाचन करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा राइटर बना, लेखक बना, संपादक बना
राष्ट्रवाद जिनके अंदर कूट कूट कर भरा था, अनेक प्रकार की यातनाएं कष्ट झेलते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने पूरा जीवन लगाया, आपातकाल के अंदर 19 महीने जेल में रहते हुए पूरे देश को प्रेरणा दी कि हमें लोकतंत्र को जीवित रखना है, जैसे भी रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। नॉन कांग्रेस लीडर्स के रूप में यदि देश को पहले प्रधानमंत्री के रूप में कोई मिले तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 19 पार्टियों की मिलीजुली सरकार को सफलतापूर्वक चलाने का यश वो भी अटल जी को जाता है। जिस तरह से डिफेंस फोर्सेस उनको महत्व मिलना चाहिए, यानी सेना का व्यक्ति बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है तो उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान दिलाने का पहली बार यदि किसी प्रधानमंत्री ने काम किया तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम का विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम किसी ने किया तो वो अटल जी ने किया। और अमेरिका को सीधा सीधा उत्तर देते हुए कि जब तक भारत की धरती के ऊपर एक भी घुसपैठिया है तब तक मैं किसी देश से वार्ता करने के लिए नहीं जाऊंगा। बॉर्डर के ऊपर जाकर के स्वयं सेना के साथ खड़े होने का साहस अगर किसी प्रधानमंत्री ने दिखाया सबसे पहले तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। आज उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें।